साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी है कहानी भगत सैन नाई जी की। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भक्तों की महिमा अनंत है। हजारों ही ऐसे भगत हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम जप करके भक्ति करके संसार में यश कमाया, और ऐसे भक्तों में सैन भगत जी का भी नाम आता है। वो जाति से नाई थे। सैन जी के समय में भक्ति की लहर का जोर था। भगत मंडलियाँ काशी और अन्य स्थानों में बन चुकी थीं। भगत मिलकर सत्संग किया करते थे। तो सैन नाई जी एक राजा के पास नौकर थे। वो सुबह जाकर मालिश व मुट्ठी चापी किया करते थे। एक दिन संत जी आ गए। सारी रात कीर्तन होना था, तो प्रभु भक्ति में सैन जी इतने मगन थे कि उन्हें राजा के पास जाने का ख्याल ही नहीं रहा। सारी रात तो संत लोग कीर्तन करते रहे। राजा ने सुबह उठना था और उनकी सेवा होनी थी, तो अपने भगत की लाज रखने के लिए भगतों के रक्षक ईश्वर को सैन जी का रूप धारण करके राजा के पास आना पड़ा। भगवान ने राजा की सेवा इतनी श्रद्धा से की कि राजा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने अपने गले का हार उतार कर सैन जी के भ्रम में भगवान को दे दिया। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने हार ले लिया। अपनी माया शक्ति से उन्होंने वह हार सैन जी के गले में डाल दिया और उनको पता तक ना लगा। अब प्रभु जो हैं वो भक्तों के प्रेम में ऐसा बंध जाता है कि वश में होकर कहीं नहीं जाता। सुबह हुई, सैन जी को होश आया कि वो महल में नहीं गए तो राजा नाराज हो जाएगा। ये सोचकर वो महल की तरफ दौड़ पड़े। आगे राजा बांधवगढ़ अपने महल में टहल रहा था, तो उसने स्नान करके नए वस्त्र पहन लिए थे। सैन उदासी के साथ राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, सैन अब फिर क्यों आ गए? क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है? आज तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हुए हैं। सैन ने सोचा कि राजा तो मुझसे नाराज़ हैं, तो उसने कांपते हुए विनती की, महाराज क्षमा कीजिए, मैं आ नहीं सका। भगत जन आ गए थे तो रात भर कीर्तन होता रहा। ये बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, सैन आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास तो तुम समय पर आए, मुझे सोए हुए को उठाया, मेरे नाखून काटे, मालिश की, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, और मैंने प्रसन्न होकर अपना हार उतार कर तुझे दिया। वो हार आज तुम्हारे गले में भी है। तो सैन ने देखा उसके गले में सचमुच हार था। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ और राजा को वो कहने लगे, सत्य है महाराज, मैं नहीं आया। मैं जिनकी भक्ति कर रहा था उन्होंने स्वयं आकर मेरा काम किया। ये माला अपने भगवान के गले में डाल दी थी और भगवान अपनी शक्ति से मेरे गले में डाल गए। ये तो भगवान का चमत्कार है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। वो सैन जी के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, भगत जी, अब आपको राज्य की तरफ से खर्च मिल जाया करेगा, आप आराम से बैठकर भक्ति किया करें। साथ संगत जी, ऐसे हुए हैं भगत सैन नाई जी। साथ संगत जी, एक बार भगवान अपने गरीब भगत से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका ये भगत जाति से चमार था और गरीब होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वो किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से उनके घर में अक्सर फाका पड़ता था। उनकी इसी आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया, ताकि वो गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भगत की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भगत से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे, ताकि वो उसे कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर दें तथा भगत और अधिक ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके। तो भगत ने अपने दरवाजे पर साधु को आया देखा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भगत को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसे संभाल कर रखना। तो इस पर भगत बोला कि आप ये पत्थर मुझे ना दें, ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट है ही नहीं। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है, जिसके खोने का भी डर नहीं। तो ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भगत की सहायता करने की कई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन भगत के सपने में आए और बोले, प्रिय भगत, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो,
तुम कर्म में विश्वास करते हो, लेकिन जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसीलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। तो भगत ने ईश्वर की बात मानी और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया, जहाँ पर वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने लगा। अब एक नीची जाति वाले के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने भगत को बुलाकर जब उससे पूछा तो भगत बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को बोला था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोले, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भगत बोला, क्यों नहीं महाराज। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी होगा। राजा इस बात के लिए तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब उस भगत की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपया कीजिए जान अपना जना। साथ संगत जी, इस पद के पूरा होते ही भगवान की मूर्ति भगत की गोद में आ गई। ये देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उन्हें तुरंत अपना गुरु बना लिया। और जानते हैं इन भगत का नाम क्या था? इन भगत का नाम था संत रविदास जी। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। और उनके द्वारा रचित पदों में 39वें पद को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये कि इन सब के बाद भी संत रविदास जी जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा मानते नहीं थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता है, सोचिए वो छोटा हो भी कैसे सकता है। सात संगत जी, एक भगवान जी के अनन्य भगत थे। उन्होंने 20 सालों तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भगत, तू सोचता है मैं तेरे पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरी शंका है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल खुश नहीं हुआ। जैसे ही भगत ने सुना, वो तो ये भाव विभोर होकर नाचने लगा। वो भगत झूमने लगा। भगवान बोले, अरे मैंने कहा है मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। भगत बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसीलिए खुशी से झूम रहा हूँ कि कम से कम आपने मेरा पाठ सुना तो सही। यही मेरे नाचने का कारण है। साथ संगत जी, ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए कि जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और उनकी लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रहा से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये ना सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई शक मत करना, बस दिल से भगवान को पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान तो आपकी पुकार को सुन रहे हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।